गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपसे डिस्कस किया है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कर रही थी कि वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो टेक पार्ट कर रहे हैं क्या बनाने में, बॉन्ड फॉर्मेशंस में। और उसमें भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ओवरलैप, जिसमें आपने ओवरलैपिंग की टाइप भी पढ़ी थी। कौन कौन सी? सिग्मा एंड पाई। दो टाइप की ओवरलैपिंग थी। सिग्मा में जो ओवरलैपिंग होती थी वो कहां होती थी? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के, ऑन द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ऊपर से बिल्कुल। जैसे एस एस में, किस किस के केस में पढ़ा था? एस एस के केस में, एस और पी के केस में, पी पी के केस में भी, पी जेड के केस में, ये आपने कुछ पढ़ी हुई है पहले। ऐसे पाई में क्या होता था? साइड वाइज ओवरलैपिंग होती थी। ये आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, स्पॉस यहां से ओवरलैप्ड एरिया होता था। एरिया ऑफ ओवरलैपिंग कैसा होता था? लेस होता था, कम होता था। वीक बॉन्ड होता था। सिग्मा कैसा होता था? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता था। पहले कौन सा बनता था? सिग्मा। बाद में कौन सा बनता था? पाई बनता था। ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद अब देखिएगा, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है क्या? हाइब्रिडाइजेशंस। वैसे इस वर्ड का मीनिंग लगभग बच्चों को पता होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या है? इसका कोई आपको प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं मिलेगा। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को क्या कर रहा है? स्पॉट कर रहा है। तो पहले समझिएगा, कुछ मॉलिक्यूल बनाते हैं हम, जिससे हमें ये फिनोमेनन समझ में आएगा कि ये क्या घटना है। वैसे हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक मीनिंग क्या है? दो या दो से ज्यादा चीजों को क्या करना? मिक्सअप करना। अब वो देखो, हाइब्रिड वैरायटी आपने पढ़ी होंगी। उन वैरायटीज में क्या करते हैं? दो या दो से ज्यादा करैक्टर को क्या करते हैं? मिक्सअप करते हैं। तो हम आज एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। पहले हम कुछ मॉलिक्यूल बना के देखते हैं। सपोज हम बना के देखते हैं CH4। कार्बन सेंट्रल एटम है, आपको पता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2 एंड 2p2, ये कॉन्फ़िगरेशन है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। s में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। p में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। ऐसा कब है? जब ये कौन सी स्टेट में है? ग्राउंड स्टेट में है बच्चे, ठीक है, नॉर्मल। जब इसको हाइड्रोजन अप्रोच करेगा तो ये सारे के सारे ऑर्बिटल, कौन कौन? 2s एंड 2p में कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल हैं। ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्सअप, और एक नया सेट जनरेट कर लेंगे। ये देखो कितने ऑर्बिटल मिक्सअप हुए? 1 2 3 4, और नया सेट भी कितना बना? 1 2 3 4। ऐसे जो ऑर्बिटल बने हैं इनका नाम क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल है ये? हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे? ये डीजनरेट हैं, सबकी एनर्जी बराबर है, देखो सारे के सारे। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे होगी? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, 1 2 3 4, ऐसे फिलिंग होगी। क्लियर ना? देखो अब आपको समझ आ रहा है ये फंडा कि ये चारों, जब मैं लिखता था कार्बन के चारों तरफ, तो ऐसे करके मैं बनाता था सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर बनाता था सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर बनाता था सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर बनाता था सिंगल इलेक्ट्रॉन। इनके एंटी ऑर्बिटल भी इस तरीके से बनाते थे। क्लियर हो गया? आपको समझ आ गया होगा, ऐसे बनाते थे ना। अब आपको समझ आया होगा, इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में क्या हो गए हैं? मिक्सअप। मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? अब जैसे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, इनके यहां 1s हाइड्रोजन का, 1s हाइड्रोजन का, 1s हाइड्रोजन का, और यहां कौन? 1s हाइड्रोजन का। इस तरीके से चारों क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड।
तो कुछ फंडा समझ आया आपको कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्सअप होना। अब किन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का? एक एटम का, दो एटम का, तीन एटम का। आप यहां देखिएगा, क्या मैंने सारे एटम्स के ऑर्बिटल मिक्स किए या सिर्फ कार्बन के? सिर्फ कार्बन के। क्लियर? क्या मैंने 1s और 2p को मिक्स किया है? नो, मैंने 2s और 2p को मिक्स किया है। इसका मतलब यहां जो मैं बोल रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या बोल रहा हूं? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए एटम हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। 1s 2p के साथ मिक्सअप नहीं हो सकता, 2s 2p के साथ मिक्स हो सकता है, 3s 3p के साथ मिक्स हो सकता है। एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल टू गिव new hybrid orbital, to give new hybrid orbital. This phenomena is known as hybridizations and this orbital is known as hybrid orbital. अब कब होता है हाइब्रिडाइजेशन? जब एक एटम ना रह के क्या बनाता है? मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये कंडीशन नहीं है कि सिर्फ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा बनेंगे, फुल फिल्ड भी टेक पार्ट कर सकते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल भी किसका हिस्सा हो सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा हो सकते हैं। बस कंडीशन क्या है पहले सुनिएगा। एटम सिंगल एटम के ही क्या होंगे? ऑर्बिटल। स्लाइटली डिफरेंट क्या रहेगी? एनर्जी। और एनर्जी का क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होंगे। अगला पॉइंट क्या था? ओनली वैकेंट या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल टेक पार्ट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, इसके अलावा वैकेंट भी कर सकते हैं, फुल फिल्ड भी कर सकते हैं, हाफ फिल्ड भी कर सकते हैं। वो देखा जाएगा कि आप किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो, आगे चल के हम टाइप डिस्कस करेंगे तब। क्लियर हो गया? तो ये कुछ कंडीशंस हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। क्लियर है? अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, ताकि हमें और अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन का पता चले। हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं टाइप की बात करूं तो कौन कौन सी टाइप है? sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ये टाइप है हाइब्रिडाइजेशन की। sp हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या है? व्हेन 1s, मतलब 1s का मतलब 1s नहीं है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल दोनों मिक्सअप होते हैं तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। क्लियर? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या है? व्हेन 1s एंड p के कितने? 2p, मतलब px या py या py या pz, दे गिव राइज 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 1s एंड 3p ऑर्बिटल टेक पार्ट्स, दे गिव राइज 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3d में when 1s 3p and 1d orbital take part, they give rise 5 hybrid orbital. sp3d2 में when 1s 3p and 2d orbital, टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए? 2, 3, 5 और 1 कितना? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3d3 में when 1s 3p and 3d टेक पार्ट, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मतलब हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स क्या क्या है? sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 बेस्ड ऑन ऑर्बिटल्स। sp में सिर्फ एक s और एक p, sp2 में एक s 2p, 1s
3p, इस तरीके से क्या होगी मिक्सिंग, और इतने आपको क्या मिलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। आगे फर्दर हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे। थैंक यू।